एयर प्यूरिफायर से फ़र्क नहीं पड़ता? एयर प्योरीफायर क्या है? एयर प्योरीफायर एक मशीन है, मोटर है, जो हवा को सक करती है। अंदर एयर, उसके HEPA फिल्टर्स होते हैं, मल्टीपल लेयर्स उसके थ्रू पास होती है और वो वापस कर देता है। तो इसमें 3 मुद्दे हैं। एक, जो उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी है वो आपके रूम साइज के अनुसार होना चाहिए। अब जैसे आपका ये स्टूडियो है, तो इसमें मैं अगर छोटा सा वो रखा है, उसमें मैं छोटा सा अगर रख दूं, उसकी एयर हैंडलिंग कैपेसिटी आपके वॉल्यूम से कम है तो वो कुछ नहीं करेगा। एक। नंबर 2, जितने भी विंडोज़ एंड डोर्स हैं वो बंद होने चाहिए, जस्ट लाइक AC। अगर आपने AC ऑन करके विंडो और डोर खोल दिए तो वो बेकार हो जाएगा। एयर प्योरीफायर भी तभी काम करेगा जब आपके विंडोज़ और AC बंद है। तीसरा, यह उसी व्यक्ति को मदद करेगा और उतनी देर मदद करेगा जितनी देर आप इस कमरे के अंदर हैं। आप और मैं इस समय यहाँ बैठे हैं, ठीक है, वो एयर प्योरीफायर लगा है। राज, अभी आप ये ख़त्म करके रिकॉर्डिंग हम बाहर जाएंगे, तो क्या ये एयर प्योरीफायर हमें वहाँ प्रोटेक्ट करेगा? नहीं। मेरा सवाल है कि क्या 140 करोड़ जनता अगले 40 साल के लिए अपने आप को एयर प्योरीफाइड रूम्स में बंद कर सकती है? नहीं। क्या 140 करोड़ जनता इसको खरीदना अफोर्ड कर सकती है? नहीं। क्या एक बार खरीद के रख देने से ये हमेशा के लिए इफेक्टिव रहता है? नहीं। इसका फिल्टर चोक होता है। कितना चोक होता है, कितने दिनों में चोक होता है, ये लेवल पे डिपेंड करता है। जो दिल्ली में आजकल लेवल है उसमें शायद 3 या 4 महीने में वो काला हो जाएगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या हम उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? 99% लोग इसको लगा के भूल जाते हैं और जब ये चोक्ड हो जाता है ना, तो प्योरीफायर की जगह डर्टी फायर हो जाता है, क्योंकि अंदर आप खोल के देखेंगे तो उसमें इतना कार्बन होता है कि वो सफाई तो कर ही नहीं सकता। तो कॉस्ट इश्यूज, इफेक्टिवनेस इश्यूज ओनली विद इन कन्फाइंड स्पेसेस। सो मुझसे अक्सर पूछते हैं आप कभी रिकमेंड करते हो? हाँ, मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, मैं लंग ट्रांसप्लांट्स करता हूँ। मेरे पेशेंट जब ट्रांसप्लांट्स करा के घर जाते हैं तो मेरी टीम जहाँ पर वो रहने जा रहे हैं वहाँ पेशेंट के डिस्चार्ज होने से पहले जा करके घर में पूरी सफाई करती है, कहीं फंगस वंगस तो नहीं है देखती है, और एयर प्योरीफायर्स इंस्टॉल कराती है। क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इम्यूनो सप्रेस पेशेंट जाके ये गंदी हवा करे। उसी तरह से जब लंग सर्जरी करा के मेरे पेशेंट्स घर जाते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ, जिन पेशेंट्स को COPD, ब्रोंकियल अस्थमा, दूसरी बीमारियां हैं, या जो ओल्ड एज के लोग हैं जिनको COPD है, जिनको न्यूमोनिया वगैरह का, एयरबॉर्न डिजीजेस का हाई चांस है, मैं ये जो सिलेक्टेड पॉपुलेशन है जो हाई रिस्क है, जिसको अगर इस गंदी हवा से इन्फेक्शन हो गया तो नुकसान होगा, मैं उनको रेकमेंड करता हूँ। बट इफ यू आस्क मी, डॉक्टर अरविंद, इज एयर प्योरीफायर अ सोल्यूशन फॉर एयर पोल्यूशन? माय आंसर इज a big no. Air pollution, Raj, is a public problem. वो देश के इस कोने से उस कोने तक across the country है। Air is a continuous shed. इस public problem का air purifier जैसा private solution कोई solution नहीं हो सकता। But ये solution at large नहीं है, लेकिन जो लोग, कुछ गिने चुने लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं, घर पे लगाते हैं, तो दे शुड, राइट? मतलब ये उस ना लगाने से तो बेटर है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर लगाइए। मैं भी इनफैक्ट जो लोग थोड़ा सा हेजिटेट भी करते हैं तो मैं उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे बोलता हूं कि भाई आप ये समझ लो ये ट्रीटमेंट का एक एक्सटेंशन है, क्योंकि आप नहीं लगाएंगे और कुछ दिन के बाद आप न्यूमोनिया लेके वापस आ गए तो उसके ट्रीटमेंट की कॉस्ट ज़्यादा होगी। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।